गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को लेकर के मैं फिर आपके बीच में आया हूँ। और अब हम सब जानते हैं कि मैं जब भी आता हूँ, हेल्थ इज़ वेल्थ, स्वास्थ्य ही धन है। यही एक हमारा विशेष टॉपिक रहता है और इसी टॉपिक को लेकर के मैं आपके बीच में आता हूँ। और आज ये जो स्वास्थ्य धन है, जो वेलनेस इंडस्ट्री है, जैसे हम सब जानते हैं कि एक इंडस्ट्री है इलनेस इंडस्ट्री, यानी बीमार जब लोग पड़ जाते हैं तब उनको लेकर के हॉस्पिटल जाते हैं, दवा कराते हैं, इलाज कराते हैं। इलनेस इंडस्ट्री है और एक इंडस्ट्री जो बहुत तेज़ी से डेवलप हो रही है पूरे भारत के अंदर, या यूँ कह सकते हैं कि पूरे विश्व में। वेलनेस इंडस्ट्री यानी बीमार लोग बीमार ना पड़े, यानी स्वस्थ लोग स्वस्थ रहें, इसके लिए क्या करना चाहिए। और इस इंडस्ट्री में जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है वो है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री भारत में 1996 में लॉन्च हुआ। और लेकिन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का जो इतिहास है हम देखते हैं लगभग 100 साल पुराना है। 100 साल से पूरे विश्व में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री काम कर रही है। और भारत में जो इसका इतिहास है 1996 से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री लॉन्च हुई। लेकिन ये लॉन्च होने के बाद बहुत सारा चीट फंड कंपनी इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के आड़ में आकर के बहुत गैर कानूनी काम करने लगे। और इस सब को देखते हुए, डायरेक्ट सेलिंग के प्रोडक्ट का क्वालिटी को देखते हुए, वेलनेस पर काम करने को देखते हुए, भारत सरकार ने 2016 में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लिए रूल और रेगुलेशन बनाया। और उसके बाद से जितना भी चिट फंड कंपनियां जो लोगों को डायरेक्ट सेलिंग के नाम पर ठग रही थी, वैसी कंपनियां धीरे धीरे इस इंडस्ट्री से बाहर होने लगी, यानी बंद होने लगी, भागने लगे, जाने लगे यहाँ से छोड़ करके। और इसी को लेकर के जब डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का जब रूल रेगुलेशन बन गया 16 में, तो 2024 में हमारे केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल सर ने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री और रूल रेगुलेशन के बारे में क्या कहा, एक बार हम इस वीडियो में सुनते हैं ध्यान से, फिर हम आगे बात करते हैं। पहले वीडियो को हम देख लेते हैं, छोटा सा वीडियो है। मैं प्रवीण खंडेलवाल जी को, कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स कैट की पूरी टीम को, भरतिया जी को, एसोसिएशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एंटिटीज ऑफ इंडिया और फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, सभी को तहे दिल से बधाई देता हूं कि उन्होंने जिस प्रकार से सरकार के साथ भी संवाद बनाया, सरकार को बताया कि डायरेक्ट सेलिंग कैसे ईमानदार व्यवस्थाओं से अच्छी तरीके से की जा सकती है, उसके लिए कैसे अच्छे कानून बने, अच्छे नियंत्रण में पूरे क्षेत्र को लाया जाए। चिट फंड जैसी जो बीमारियां थी देश में, उसके साथ जो डायरेक्ट सेलिंग को जोड़ा जाता था, उसको अलग करने का जो काम आप सबके माध्यम से, आप सबके प्रयासों से, आप सबकी मेहनत से करने में हम सफल हुए हैं। मैं समझता हूं उसी का परिणाम है कि अब डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ईमानदार व्यवस्थाएं भी चला रही है, हमारी माता बहनें बेटियों को नए अवसर दे रही है, नए नए तरीके ढूंढ रही है जिससे समाज के हर वर्ग की जरूरतों को हम पूरा कर सके। युवा युवतियों को प्रोत्साहित कर रही है कि वो भी नए नए आइडियाज लाकर देश में अच्छी गुणवत्ता वाला सामान कम कीमतों में सही दाम पर उपलब्ध कराने में मेहनत करें और लाखों हमारी बहनों को रोजगार और काम का साधन बने। जब हमारी माता बहनें व्यापार करने निकलती हैं, किधर नौकरी करती हैं, डायरेक्ट सेलिंग का काम करती हैं, तो एक तरफ आपके इस काम का, चाहे वो तनख्वाह हो, चाहे वो आपकी डायरेक्ट सेलिंग की आमदनी हो, चाहे वो आपके बिजनेस का प्रॉफिट हो, ये एक तरफ जीडीपी में जुड़ता है, जीडीपी के आंकड़े को बढ़ाता है, फॉर्मल इकोनॉमी और मजबूत होती है। प्रवीण जी, अगली बार तो हमारी डायरेक्ट सेलिंग की बहनों में से, व्यापारी बहनों में से कोई ना कोई पार्लियामेंट में जाए, आपकी और मेरी ये जिम्मेदारी रहेगी। हमारे बहनों को, हमारी बेटियों को पढ़ लिख के बड़े बड़े पदों पर बिठाना है, चाहे वो एफपीओ, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, चाहे कोऑपरेटिव सेक्टर हो,
चाहे डायरेक्ट सेलिंग की छोटी छोटी इकाइयां हो, हमने छोटे छोटे शहर में, दूर दराके के इलाकों में महिलाओं को और मौके देने, उनको और आगे लेके जाना है। और ज्यादा कार्यक्रम इस प्रकार के हों जिससे एक संदेशा जाए पूरे देश में कि अब महिलाएं निकल पड़ी हैं, अब दुनिया की कोई ताकत भारत की बहनों को रोक नहीं सकता। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको मेरी शुभकामनाएं, महाशिवरात्रि के शुभ अवसर की बधाई और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। आपने देखा कि कैसे हमारे केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल सर ने बताया कि कैसे बहुत सारी चिट फंड कंपनियां आती रहीं, लगातार लोगों को ठगती रहीं, लेकिन अब सरकार इस इंडस्ट्री को लेकर के बहुत सीरियस है। ऐसा तो सब इंडस्ट्री में होता है। जैसे हम सब जानते हैं कि जब कंप्यूटर इंडस्ट्री आया था भारत में तो बहुत सारा विरोध हुआ था। यहाँ पर विरोध इसलिए हुआ था कि लोगों को लगा कि जब कंप्यूटर ही सब काम करेगा तो भारत का जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। आज से लगभग ये 30-40 साल पुराना कहानी है। तो लोगों को लगा कि भारत का जनसंख्या इतना ज़्यादा है और जब सब काम कंप्यूटर कर देगा तो भारत में बेरोजगारी तेज़ी से बढ़ने लगेगी। लेकिन काम के क्वालिटी को देखते हुए और पूरे विश्व में कंप्यूटर की मांग को देखते हुए सरकार इस विरोध का सामना किया और धीरे धीरे आईटी सेक्टर को डेवलप किया। और आज हम सब जानते हैं कि भारत में या पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जॉब देने वाला जो सेक्टर है वो आईटी सेक्टर है और सबसे ज़्यादा जॉब और सबसे ज़्यादा सैलरी देने वाला सेक्टर आईटी सेक्टर बन गया। लेकिन शुरुआती दौर में लोग इसका विरोध करते रहे। उसी तरह से हम सब और एक इंडस्ट्री की बात कर ले, जैसे भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का भी लोग मजाक उड़ाते हैं, इसका विरोध करते हैं। जब डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जुड़ा हुआ व्यक्ति जब किसी के पास जाता है और उनको प्लान बताता है और बताता है कि ये कैसे आप बिना पूंजी लगाए मात्र 3 से 5 साल के अंदर में 5 साल 7 साल के अंदर में आप अपने पूरे जीवन और जनरेशन को बदल सकते हैं, तो लोग विश्वास नहीं करते हैं, मजाक उड़ाते हैं। जबकि ये वाकई इंडस्ट्री है जो 1996 से भारत में चालू हुई और यहाँ हजारों नहीं लाखों लोगों का कायाकल्प हो गया। और ये इस इंडस्ट्री का सबसे बड़ा खासियत क्या है कि आप कितने पढ़े लिखे हैं, ग्रेजुएट हैं, अनपढ़ हैं, आपका कितना एज है, आप महिला हैं, पुरुष हैं, गोरा हैं, काला हैं, आप किस धर्म से बिलोंग करते हैं, इस इंडस्ट्री को इस सबसे कोई मतलब नहीं है। इस इंडस्ट्री में हर वो व्यक्ति 5 से 10 साल के अंदर में अपने जीवन और जनरेशन को बदल रहा है, बदल चुका है, जिसके अंदर अपने सपनों को पूरा करने का जज्बा है। लेकिन मजाक तो होता है। अभी एक छोटा सा बात कर ले, जैसे भारत में जब पानी बिकना शुरू हुआ, आज हम सब जानते हैं कि अगर हम कहीं भी सफ़र करते हैं तो बाहर का नल का पानी या कुआं का पानी या चापानल का पानी नहीं पीना पसंद करते हैं। हम एक बोतल खरीद लेते हैं पानी का और उसी को पीते हैं। लेकिन जब ये पानी का इंडस्ट्री भी चालू हुआ था भारत में तो लोग इसका काफ़ी मजाक उड़ाए थे। काफ़ी लोग बोले थे, मैंने हर एक व्यक्ति बोलता था कि ऐसा कैसे हो सकता है कि भारत में लोग पानी खरीद के पिएंगे। तो मजाक उड़ाना हमारा एक मतलब स्वाभाविक प्रक्रिया है या स्वाभाविक स्वभाव है भारत के लोगों का। उसी तरह से आज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को लोग बहुत हल्के में ले रहे हैं। लोग जाते हैं तो उसका मजाक उड़ाते हैं, उनकी बातों पर हंसते हैं, लेकिन ये घबराने का नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री अब अपने स्वरूप में आ रहा है, करवट ले रहा है। और इसका एक छोटा सा झलक हम देखते हैं हमारे दिल्ली के सीएम श्रीमती रेखा गुप्ता जी के इन बातों को सुनते हैं तो बहुत सारा चीज़ समझ में आ जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, जो इतना स्नेह भरा, उत्साह भरा स्वागत आप सभी ने मेरा यहाँ पे किया। डायरेक्ट सेलिंग वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप समिट 2, जो कि हमारी कैट और एसोसिएशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एंटिटीज ऑफ इंडिया के द्वारा यहाँ पे किया जा रहा है। और हमारे बीच में जो उपस्थित हैं वो ना केवल आप लोगों की मेंटोर हैं, बल्कि मेरी भी आज से नहीं वर्षों से, जब मैंने इस राजनीति के सफर में
लगातार संघर्ष करते हुए कदम बढ़ाए, तो स्मृति दीदी वॉज ऑलवेज विद मी। आज आप सबके माध्यम से मुझे इस मंच से उन्हें थैंक यू नहीं बोलूंगी, थैंक यू बहुत छोटा शब्द है, पर उनका प्यार, उनका आशीर्वाद हमेशा मुझे मिला। थैंक यू दीदी, थैंक यू सो मच। आज आप सब लोग देश के कोने कोने से यहाँ पधारी हैं। दिल्ली में आपका स्वागत है, दिल्ली की मुख्यमंत्री की ओर से आपका स्वागत है। वैसे तो मैं आपकी समिट 1 में भी आई थी, तब हमारे भाई परवीन खंडेलवाल जी नए नए सांसद बने थे। अब मुझे थोड़ी ना पता कि वो हाथ पकड़ के मुख्यमंत्री भी अपना ही ले आएंगे। एक बड़ा मौका, एक बड़ी जिम्मेदारी जब किसी बहन को मिलती है तो पूरे देश की बहनों को लगता है कि ये सम्मान हमें मिला है कि नहीं है? और आज महिला दिवस के उपलक्ष्य में देश की राजधानी दिल्ली को यदि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने एक महिला मुख्यमंत्री दी है, तो ये सम्मान आपका है कि नहीं है? तो एक बार जोरदार तालियां देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए। बधाई देती हूं आप सबको जिन्होंने इतना साहस किया कि अपने घर की चौखट से बाहर निकलकर अपने सपनों को पूरा करने के लिए ताकत लगाई। आज डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा फील्ड है जो कहीं ना कहीं भारत जैसे देश की पृष्ठभूमि में महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, जहां आप अपने समय के अनुसार अपने लिए काम तय कर सकती हैं, जहां आप अपनी क्षमताओं के अनुरूप अपने काम का विस्तार कर सकती हैं और आप अपने टैलेंट के हिसाब से उसे घटा या बढ़ा सकती हैं। इस डायरेक्ट सेलिंग की फील्ड में आप सब ने जो मेहनत की है, जो आयाम हासिल किया है, उसके लिए आज इस महिला दिवस पे मैं आप सबको बधाई देती हूं। एक बहुत ही पुराना और बड़ा कॉमन सा शेर है कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर किस्मत लिखने से पहले खुदा तुझसे पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। आपने सुना कैसे हमारे दिल्ली की मुख्यमंत्री आदरणीय श्री रेखा गुप्ता जी ने आज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में बताया कि कैसे यहाँ लगभग हमको लगता है कि इस इंडस्ट्री में 60 से 70% महिलाएं हैं और पूरे के पूरे अपने घर के काम काज करने के बाद पार्ट टाइम में इस बिजनेस को डेवलप करके आज अपने घर का, अपने परिवार का और समाज में एक उदाहरण पेश कर रही हैं। तो ये इंडस्ट्री को अब जो लोग हल्के में ले रहे हैं ना, ये हल्के में लेने का इंडस्ट्री नहीं रह गया है। और ये इंडस्ट्री अभी कितना टर्नओवर दे रहा है और आने वाले 10 साल में कितना बड़ा टर्नओवर देगा। हम एक और वीडियो देखते हैं, हमारे पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जी का ये वीडियो जरा ध्यान से देखिए। बहनें जानती हैं डायरेक्ट सेलिंग की ताकत क्या है? क्या आपके माध्यम से आप हिंदुस्तान में उस ताकत को पहुंचाती हैं, हाँ या ना? पूरी दुनिया में डायरेक्ट सेलिंग की ताकत है लगभग 16 लाख करोड़। भारत में लेकिन इस वर्ष में
लगभग 25,000 करोड़ का ही हम काम देख पाए हैं। 30 लाख हिंदुस्तानी, जिसमें से विशेष 10 लाख से ज्यादा भारत की बहनों का योगदान है। मैं आज इन बेटियों को, बहनों को एक अपनी ओर से निवेदन देना चाहती हूं। मंच पे व्यापारियों का शीर्ष नेतृत्व आज बैठा है। हम बहनों को आज संकल्प लेना है। 25,000 करोड़ की भारत की इस डायरेक्ट सेलिंग इकोनॉमी को आने वाले 10 साल में कम से कम 2 लाख करोड़ तक पहुंचाना है। हो पाएगा? सुनाई नहीं दे रहा। हो पाएगा? हो पाएगा? संजीव जी, प्रवीण जी इस बात के साक्षी हैं। डायरेक्ट सेलिंग इकोनॉमी की जो मात्र शक्ति है, उसने संकल्प लिया है कि अगले 10 साल में हम अपनी व्यवस्था की ताकत 2 लाख करोड़ तक लेकर जाएंगे। देखा आपने कि आज कैसे ये इंडस्ट्री मात्र 25,000 करोड़ का है। 25,000 करोड़ कोई छोटा मोटा नहीं है, फिर भी हम कहते हैं कि इस इंडस्ट्री के हिसाब से ये 25,000 करोड़ का ही है। और आने वाले मात्र 10 साल के अंदर ये इंडस्ट्री 2 लाख करोड़ का हो जाएगा। आप अनुमान लगा लीजिए, जो इंडस्ट्री मात्र 25,000 करोड़ का है, वो 2 साल में जब 2 लाख करोड़ का होगा, तो भारत में हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों युवा, महिला, बच्चे और मतलब जिनके पास ड्रीम है, जिनके पास सपने हैं, उनका जीवन बदला हुआ नजर आएगा। लाखों लाख रुपया इनकम कर सकते हैं पार्ट टाइम में, बिना पूंजी लगाए। आप अपने जीवन को सेलिब्रिटी बना सकते हैं। आपका लाइफ स्टाइल देखने वाला होगा। आज यहाँ पर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, मतलब अगर पूरे भारत की बात कर ले तो हमको लगता है 10,000 लोग होंगे जो केवल प्रीमियम गाड़ी चला रहे होंगे। 10,000 से ज़्यादा लोग जिनके पास 50 लाख से लेके 1.5, 2, 3, 4 करोड़ की गाड़ी है। आप सोच नहीं सकते ये इंडस्ट्री, और बिना पूंजी लगाए, और वो भी केवल 5 से 10 साल के अंदर में। आप सोच लीजिए, जिस इंडस्ट्री में 10 साल, 15 साल, 20 साल के अंदर में 10,000 से ज़्यादा लोग प्रीमियम गाड़ी चलाते हो, उनका लाइफ स्टाइल सेलिब्रिटी का हो गया, टाइम फ्रीडम हो गया, मनी फ्रीडम हो गया और पैसिव इनकम। ये डायरेक्ट सेलिंग का सबसे बड़ा खूबसूरती है कि जब डायरेक्ट सेलिंग करने वाला व्यक्ति किसी एक लेवल अचीव कर लेता है और किसी कारण से वो इस दुनिया में नहीं रहता है, तो वो बिजनेस उसके नॉमिनी के नाम में ट्रांसफ़र हो जाता है और पूरा जीवन उसके नॉमिनी को उसका किया हुआ काम का बढ़ते क्रम में पूरे जीवन पैसा आता रहता है। इतना खूबसूरत इंडस्ट्री कि जहाँ, और इंडस्ट्री में करना क्या रहता है, आप जो रोज़ अपने दिनचर्या में जो सामान दुकान से खरीद के लाते हैं और खर्च करते हैं पैसा को, अब जब इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से आप उसी सामान को, जो आप रोज़मर्रा का सामान है, उसी सामान को जब आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से खरीदते हैं, तो यहाँ पर वही खर्चा आपका इन्वेस्टमेंट हो जाता है और उसी इन्वेस्टमेंट से धीरे 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 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया, 1000 रुपया, लाख रुपया और करोड़ रुपया आज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर में, भारत के अंदर में वेस्टीज एक कंपनी है जिसमें सिद्धार्थ सर, एसपी वायरल सर, जिनका इनकम 1 करोड़ से ऊपर, 50 लाख से ऊपर, ऐसे कई उदाहरण हैं। 1-2 उदाहरण नहीं है जो मैं बताऊं आपको, कई उदाहरण हैं। और ये सब लोग का जब इतिहास देखिएगा तो 15 साल, 10 साल, 20 साल का इतिहास है। यानी अपने जीवन में बिना पूंजी लगाए आज ये सब सेलिब्रिटी का लाइफ जी रहे हैं और पूरे फैमिली के साथ एक सुंदर माहौल, एक सुंदर कल्चर और टाइम फ्रीडम और मनी फ्रीडम। बहुत सारे लोगों के पास बहुत पैसा है, लेकिन उनके पास समय का अभाव हो जाता है, उनके पास स्वास्थ्य का अभाव हो जाता है। पैसा कमाते कमाते इतना दूर निकल जाते हैं कि ना उनके पास समय बचता है और ना स्वास्थ्य बचता है। और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जहां टाइम फ्रीडम भी है, मनी फ्रीडम भी है और हेल्थ भी है, क्योंकि वे वेलनेस पर सबसे ज़्यादा काम करती है। तो मुझे लगता है कि आज मैं ये बहुत जानकारी दे पाया, आपको समझ में आया होगा कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का क्या पावर होने वाला है आने वाले ये 2025
ही इसका गवाह होगा कि 2025 खत्म होते होते ये इंडस्ट्री लगभग 40 से 50 हज़ार करोड़ का हो जाएगा। जो आज 20-25 हज़ार करोड़ का है, ये लगभग डबल होने जा रहा है केवल ये 2025 के अंदर में। और आने वाले 10 साल में आप सब हमारे केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री का वीडियो देखें कि हम ये नहीं कह रहे हैं, ये हमारे देश का सरकार बोल रहा है और सरकार का पूरा फोकस है, क्योंकि इससे ज़्यादा रोजगार देने वाला अभी भारत में या दुनिया में कोई इंडस्ट्री नहीं है जहां बिना पूंजी लगाए, बिना लिखे पढ़े भी, पढ़े लिखाई का भी ज़रूरत नहीं है, गोरा है काला है कुछ का ज़रूरत नहीं है, और अपने अपने जीवन को और अपने सपनों को आप पूरा कर सकते हैं। तो आपका हम इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आप वीडियो देख रहे हैं, वीडियो अंत तक देखें, इसके लिए आपका धन्यवाद। और हम आपका वेलकम करते हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में कि आइए, अपने बच्चों का, अपने पत्नी का, माँ बाप जिंदा है तो उनके सपनों को पूरा करने के लिए ये इंडस्ट्री बेसब्री से आपका इंतजार कर रही है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आगे जो हम वीडियो बनाएंगे इसके बाद भी, और सारा हेल्थ पर भी और इस तरह की जो जानकारी है, तो उसके लिए हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।